अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। 15 नवंबर ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 555ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने पैड़े मौके दे राही लिखवाया सी गुरु नानक दा इतिहास। इतिहास दसन वाले सन भाई बाला। साखी दा मतलब है साक्षी गवाही। हिंदी दा सब शब्द है संस्कृत दा साक्षी। पंजाबी च असीं कहने साखी तेरा कौन साखी है, भाव गवाह कौन है। उस ग्रंथ दा पूरन नाम ते यह है जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। गुरु नानक दा जीवन इतिहास पर साक्षी कौन है, गवाह कौन है, भाई बाला। क्योंकि वो नाल सी मरदाना अरब देशां तो वापसी थे बसरे दे कोलों शतुल अरब नूं पार करदियां खुरम दे चलाना कर गया सी ईरान दे शहर। मरदाना सतगुरां दे नाल वापस नहीं गया सी, वो रस्ते च ही दम तोड़ गया। कहते ने किसी वक्त खुरम शहर दे यादगार भी सी, अज नहीं गए। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सारा इतिहास भाई बाले ने दसिया। लिखते रहे पेड़ा मौखा, लिखवाते रहे गुरु अंगद देव जी महाराज, दसते रहे भाई बाला। तो उस पहले इतिहासक ग्रंथ का नाम पै गया जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। छोटा नाम प्रचलित हो गया जन्म साखी भाई बाला। साखी तो मुराद गवाह, साखी तो मुराद दसन वाला। तो उस जन्म साखी दे धन गुरु नानक देव जी महाराज थे शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा प्रश्न करदा है फकीरी चीस्त। फकीरी किसनों कहते हैं, संतपना की है, पैगंबर किसनों कहते हैं, अवतार किसनों कहते हैं, पूरन संत किसनों कहते हैं, फकीरी चीस्त। ये सिर्फ दो शब्दां दे दो बोलां दे इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीज, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतिहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत्त दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहंदे ने। यही संतपना है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है। फकीर किसनों कहते ने, संत किसनों कहते ने। उस दिन भी मैं अर्ज की सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मुर्दा श्रृंगारिया होया, और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मेरे तक मिथया श्रृंगार। ये मुर्दे नूं श्रृंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास।
फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहते हैं? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनूं फकीरी कहते हैं। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही यह अर्थ सामने रख दिते। कहते ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, यह भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियों दा जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन। जन्म किथे होया सी, कदों होया सी, जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करते रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगता है फिरोजपुर दे विच। करीबन 1.5-2 लाख बंदे इकट्ठे होंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचते हैं मिनिस्टर, फुल भेंट करने वास्ते, फुल माला चढ़ाने वास्ते। दरअसल उस पुरुष का मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई। उसकी मौत जगत वासियों की झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनाते ने, उस दिन दुनिया इकट्ठी होंदी है। इतिहास दे कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं, कदों जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसी का मरना इतना महान होंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उन्हां दे उत्ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण होंदा है, चलो हुण जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जाती है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे हजारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिहदा जन्म भी क्रांति करता है, जिहदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहते हैं, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो।
कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो ही जुड़े होया, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासिक सबूत मिलता है। 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती। महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। वजे होया है माता भानी जी, और डांट दे लहजे दे आख्या ये सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक दी गद्दी है, इस ते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भानी जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुरांदे हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंदवाल दी ये घटना है। एकदम भानी जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लैके सिंघासन ते बिठा दिता और उच्ची सुर दे च आख्या, दोता बाणी का बहुता, ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है, हजारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार होंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं होंदे। किसे दा जन्म कोई घटनाकारी होंदा है, किसे दा मरण, किसे दा जीवन। एक ऐसी आत्मा जिसदा जीवन भी जगत नूं कुछ दे रहा है, जिसदे जन्म ने भी फिजा नूं मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिसदी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नज़ारा पेश किया। हुण मैं अर्ज करा, बाहर दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहंदे ने। सता, ये सता कई तरह की होंदी है, ये ताण कई तरह का होंदा है। और इतनी गल स्पष्ट है, जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल माण भी नहीं होंदा। निताणा निमाणा होंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। ताण दे आले दुआले माण परिक्रमा करदा है। जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। ताण माण दोवें इकट्ठे रहंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई ताण होवेगा, बिना ताण तो माण नहीं होता। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, निताणा निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी होंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते ने, कमजोर मुर्दा होंदा है, मुर्दा होंदा है, चलदी फिरदी लाश होंदा है और कुछ भी नहीं है। कमजोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, विद्वाना ने, खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आपनों पता होवे, भारत विच 3 संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु से चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है। उन्होंने चाणक नीति दर्पण कहते हैं। भारत विच हर रेलवे बुक स्टॉल ते मिलता है, बहुत पढ़िया जाता है अजकल। दूसरा होया है धरतराश दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसदा बिदर। इहदा भी ग्रंथ मिलता है, इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं। अजकल यह भी काफी पढ़िया जाता है।
तीसरा राजनीति दे उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। ये राजे बिक्रमाजीत का छोटा भरा से भारत दे जिहड़ा संमत चलदा है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते हैं। राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहब दे भी जिहड़े हवाले मिलते हैं वह बिक्रमी संमत दे ने। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मरत का चेला, ये बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है, लंघ है। ते जिहड़ा 12वां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ना बिक्रमी संमत चेतर तो शुरू होता है, चेत तो ये 12वां भी बिक्रमी संमत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी संमत ते जनवरी तो शुरू होता है ना, बिक्रमी संमत चेत तो शुरू होता है, उदों अंदाजन मार्च का महीना होता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 2 12 माह ने। गुरु नानक देव जी महाराज का तुखारी राग दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का माज राग दे, दोवें बिक्रमी संमत के मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद खड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे बिक्रमी संमत नूं वरतिया है। संमत 17 सहस बड़ीजे, अर्ध सैन फुतीन कहीजे, भादरो सुदी अष्टमी रवारा। ये सारा जिहड़ी गिणती है बिक्रमी संमत दी। चाणक, बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्नां महापुरुषां ने दस्या है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा है जिथे ताण होवे। ताण ही नहीं ते माण किहड़ी गल दा। ताण तो बिना माण होंदा ही नहीं। अगर कोई मंगदा है ते मूँह रखता है, ते जिथे ताण है माण मंगण दी लोड़ नहीं। माण आप ही परिक्रमा करदा है, आप ही परिक्रमा करदा है। इस ताण नूं कई हिस्सियां दे च वंडिया है। धन दा ताण, सरीरक ताण, बौद्धिक ताण, राजनीतिक ताण, इस तरह वो वंड करते हैं। बंदा ते महामूर्ख है, कख नहीं समझ उन्हों, पर धनवान है तो धन एक शक्ति है, एक ताकत है बाहर दी। बाहर दी सारी हलचल धन दे आश्रित है। तो धन एक ताण है, तो धनवान दे कोल माण होवेगा, कुदरती गल है। दूर क्यों जाओ। गुरु प्रताप सूरज दी बड़ी सोहनी कथा लिखी हुई है, कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, बहादुर शाह जफर नहीं, वो आखिरी मुगल सम्राट होया है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, इसने एक दिन अपने तखत दे उत्ते, हजूर साहब की गल है, नांदेड़ की गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बिठाया। लंबी चौड़ी कथा मैं बयान ना करा क्योंकि समय नूं देखना। पहले तो उसने नजराना रखिया महाराज दे अगों नगीना, जिहड़ा उसदे खजाने दे सब तो कीमती नगीना सी ते सब तो वड्डा सी। ते अंदरों ये सोचिया जिहड़ी मेरे कोल महान चीज है वह भेंट करा। औरंगजेब नाल टकराव रहा। औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह ने सुलह कर ली। उन्हें साफ कह दिता, गुरुदेव मेरे पिता दी गलतियां दी सजा मैनू ते ना दो, मैं थोड़ा मुरीद। उन्हें नगीना भेंट किया। पर चूंकि अंदर ये ख्याल से मैं सब तो वड्डी भेंट दे रहा, अज तक गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह की भेंट किसी ने नहीं दी होनी। महाराज ने नगीना चुक के गोदावरी सुट दिता। बड़ा अफसोस होया बहादुर शाह नूं। अंदर सोचदा मैं ते समझिया सी ये गुरु नूं पता होना है नगीना है, इन्होंने पत्थर जान के सुट दिता है। उस जमाने च उहदी लाखां रुपए कीमत।
हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपने जो गोदावरी सुड़ देता है पत्थर नहीं है, नगीना है। अच्छा नगीना है, फिर इंज कर तू आप ही कट के ले लेने, तू आप ही कट के लिया। गोडे गोडे पानी सी ज्यों गया, कहने लगे दो हाथा नाल लब लब पेगा। जब थल्ले इंज पत्थर सारे बाहर कढ़े तो सब नगीने ही नगीने। अखां खुल गई, आके मत्था टेकिया, जिहदी निगाह करम हर पत्थर नूं नगीना बना दे सकदी है। मैं भी भुलेखे च पै गया कि मैं बहुत वड्डी भेट दिती है, मैं बहुत वड्डी भेटा कीती है, बुल मंगी। उस थां ते यादगारी स्थान भी बनया हुआ गुरुद्वारा नगीना घाट। बहादुर शाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया। बहुत वड्डा खैमा लग्या होया सी, तखत दे उत्ते सतगुरु नूं बिठाया, आप थल्ले बैठ गए दूजे छोटे सिंघासन ते। जिहड़ा वड्डा सिंघासन हुंदा उहनूं औरंग कहंदे ने, जिहड़ा छोटा हुंदा उहनूं मसनद कहंदे ने। ये मसनद है, मसनद दा ही पंजाबी रूप बनया मसंद, वैसे शब्द है मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मसनदां 22 मंजियां प्रचारकां नूं दित्तियां सन। उस दिन तो बाद गुरुद्वारियां च यह मसनद विछाई जाती है भी कथा कीर्तन जरा उच्ची जगह ते होवे। ये प्रथा चलाई सी गुरु अमरदास जी ने भी संगतां दिखाई देण ते कथा कीर्तन दा सन्मान होवे। गल इन्नी है, 22 मंजियां 22 मसनद। वड्डा तखत ओनू औरंग कहंदे ने, छोटा तखत ओनू मसनद कहंदे ने। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, पर जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई, प्यो नूं जेल दे छपा के ते तिन्ना भरावां नूं मार के उन्हें जद अपनी ताजपोशी की ते अपना नाम रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। शायर लोग, कवि लोग, साहित्यकार, दिमाग दे धनी और शहनशाह राजे महाराजे अक्सर अपना तखल्लुस रखते रहे ने। उन्होंने हिंदी च कहते हैं उपनाम, कोई उपमा खासियत ते फिर नाम, उन्होंने अरबी फारसी तखल्लुस कहते हैं। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। हुण अकबर दा तो मतलब है सब तो वड्डा, अल्लाहु अकबर, और उन्हें अपना नाम रखिया अकबर। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम वड्डा होके जब तख्त नशीन होया, उसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, मेरी गिरफ्त दे। जहांगीर दा लड़का शहजादा खुर्रम जिस दिन तख्त नशीन होया, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाह जहां। शाह जहां तेरा हिंदुस्तान दा शहनशाह नहीं, सारी दुनिया दा शाह जहां, सारे जहान दा बादशाह। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन 3 भरावां नूं मार के प्यो नूं कैद करके जद सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जड़ा जफरनामा लिखा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, औरंगजेब ने जो लिखे, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नवायद फरेब। ये नाम तेन शोभा नहीं देंदा जो तू रखे है। तेरा जैसा मनुख जब सिंघासन ते बैठता है, सिंघासन बदनाम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मैला हो जाता है। बड़ी जुरत, बड़ी हिम्मत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। ये जफरनामा उन्हां दी अपनी बाणी है। बहादुर शाह ने जब सिंघासन ते बिठाया ते सैयद जो बहादुर शाह नूं दीनी तालीम देंदा सी, उन्होंने चिड़ बड़ी हुई भी मैनू नहीं कदी बिठाया, ये मान सन्मान मैनू नहीं दिता, जबकि मैं उस्ताद हाँ, मैं पढ़ाने वाला।
मैं इसनूं इलम पढ़ाया, दीनी इलम पढ़ाया, संसारी इलम पढ़ाया, मैं इसदा उस्ताद हाँ। इन्हें इस तरह का माण मैनू नहीं दिता कदी। अंदर क्रोध नाल भर गया तो गुस्सा हुण बहादुर शाह ते कढ़ नहीं सकदा सी, गुस्सा कढ़न लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी ते। कहने लगा महाराज तुहाडे कोल करामात केड़ी है, कला केड़ी है? फकीर हो तुसी, वली अल्लाह हो, पैगंबर कहलांदे हो, 10वें गुरु नानक कहलांदे हो, है की तुहाडे कोल? तुहाडे कोल की है? भावें बहादुर शाह महसूस करदा सी भी ये सैयद गुस्ताखी कर रहे हैं, और फिर उस्ताद सी, बहादुर शाह चुप कर गए। उस्ताद सी, बहादुर शाह उस कोल पढ़दा सी। महाराज कहने लगे सैयद तो करामात देखनी है? हाँ करामात देखनी। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने गुरु प्रताप सूरज दी जिसदी कथा भारत दे तमाम इतिहासक स्थानां च आउंदी है, शाम दे वक्त आउंदी है, इतिहासक ग्रंथ है। उन्होंने गुरु प्रताप सूरज कहते हैं, छोटा नाम सूरज प्रकाश। सतगुरु कहते ने मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख असमद पीना। दिन रात तू बहादुर शाह कोल रहिंदा ते तैनूं करामात दा पता नहीं, करामात ओदे मूँह च वसदी है। ओदी जबान चो एक बोल निकलदा ते हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने मनण नूं। एक मनुख हजारां दफा बोलदा है, कोई एक भी मनण नूं तैयार नहीं। ते एक मनुख दी जबान तो एक बोल निकलदा है ते हजारां हथ जोड़ के मनण नूं तैयार ने। करामात नहीं ते होर की है? इनू करामात कहंदे। और की करामात है? उस्ताद ज़ौक़ कहते ने, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक अंजू निकले है, हजारां दिल रो उठे। कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा है, किसी ने पूछया भी नहीं क्यों रो रहे हैं, कि तेरे हंजू क्यों निकले? साहिब कहते करामात देख, बहादुर शाह दी जबान दे च वसदी है। एक बोल बोलदा है, सैकड़े बंदे नस पैंदे ने, हाथ जोड़ के मनण नूं तैयार ने। ये करामात नहीं ते होर की है? सैयद मुस्करा के कहने लगा, महाराज ये करामात ते फिर बहादुर शाह दी होई ना, तुहाडे कोल की है? मैं ये पूछ रहा तुहाडे कोल की है? तुसी वली अल्लाह, तुसी पैगंबर, तुसी 10वें गुरु नानक, तुहाडे कोल की है? महाराज ने जेब चो सोने दी मोहर कड्डी ते मुगल शहनशाह ने भारत दे उस जमाने च रुपए दा नाम बदल के दीनार रखे होया सी, जिवें थे। साहिबा ने मोहर कड्डी ते मुखातब होके कहा, पिख दीनार जो हाथ हमारे, यो अजमत लियो दुती विचारे। ए अजमत है, करामात है। संसार दी सारी भज दौड़ दा कारण धन, संसार दी सारी हलचल दा कारण धन, और संसार दे एक नंबर दी शक्ति धन। ये करामात है। इहदे नाल चाहो कुछ भी कर लो जगत विच। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, अगों हुण सैयद ने कहा, सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन? ये करामात पैसे दी हो गई, ओ करामात बहादुर शाह दी हो गई, थोड़े विच की? बाज नहीं आया, सवाल ते सवाल करी गए, थोड़े विच की है? तुसी की रखदे? महाराज कहने लगे, पर तू साडी करामात देखनी है? हाँ देखनी है। फिर इनकार ना करें, जब असी दिखाण लगी है ना, फिर जबान नाल कहीं हाँ दिखा। महाराज मैं इनकार क्यों करांगा, मैं तो बार बार कहंदा पिया तुसी अपनी कोई करामात दिखाओ। सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन? सुन सतगुरु शमशीर निकासी, सब में छठा समान प्रगासी।
महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ लई ते तलवार इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारियां दे चेहरे पीले पै गए, की हो गया? बहादुर शाह भी सिर ढा के बैठ गया, एक ही हो गया। हुण सतगुर सैयद नूं मुखादब हो के कहंदे ने, तेज दीपत सिद्धि मुख ते कहें, ए भी करामात एक है। ऐ करामात है मेरे को शस्त्र। हुण तू बोल करामात दिखाओ ते मैं तेनों इसकी करामात दिखावा। कंबनी छिड़ गई उन्होंने, हाथ जोड़ लगा, नहीं महाराज मैं तो जी वार्तालाप कर रहा सी, आप दे नाल बचन बिलास कर रहा। नहीं बचन बिलास की गल नहीं, हुण तू बोल करामात दिखाओ मैं दिखावा। वो बार बार हाथ जोड़ी जाए। सतगुरु बहादुर शाह नूं कहंदे ने, इस तरह के फोके नाटक चेटक इस नाल ठंडे पै जांदे ने। की करामात? रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभलोगन के आवत लाजा। तो मैं अर्ज करा, चाणक ने, भरतरी ने, बिदर ने ताण दा जिक्र कीता है। माण उत्थे हुंदा है जिथे ताण होवे, ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। माण ते ताण दा चोली दामन दा साथ है। ताण नहीं ते माण केड़ी गल दा? तो चाणक कहंदा संसार दे पहला ताण धन। मूड तो मूड बंदा होवे, वैसे जिसदी बहुत बिजी लाइफ है वो धन बारे बहुत जानदा होवेगा, जीवन बारे कख भी नहीं, परमात्मा बारे कुछ भी नहीं। किसी एक पहलू दे जद कोई मनुख बहुत अगे लंघ जाता है, हजारां पहलुआं च पछड़ जाता है। रब्बी नहीं हमें, चोटी दा संगीतकार चोटी दा कवि नहीं आउंदा, चोटी दा कवि चोटी दा संगीतकार नहीं आउंदा, और चोटी दा संगीतकार कोई चित्रकार नहीं आउंदा, चोटी दा चित्रकार कोई कवि नहीं आउंदा। किसी एक पहलू दे जद कोई बहुत अगे लंघ जाए, हजारां पहलुआं दे पछड़ जाता है। इस वास्ते चोटी दा धनवान कोई रब्बी गुणवान नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ये तो कदी कदाई कोई जनक जैसा, महाराजे रणजीत सिंह जैसा, वरना गुणवान नहीं आउंदा। गुणां नूं ग्रहण करन वास्ते, समझण वास्ते वक्त चाहिए, उहदे कोल वक्त नहीं है, लाइफ बड़ी बिजी। मैनूं मिलदे ने भारत दे कई, कहंदे ने मस्कीन जी तुसीं कहंदे हो 5 बाणियां दा नितनेम करिए, साडे कोल रोटी खाण दी वेल कोई नहीं, घंटा बाणी पढ़ी। ते मैं उन्हां नूं कहना हुंदा, सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते, ते रोटी खाण दी तुहाडे कोल वेल कोई नहीं। वे तुसीं कहंदे हो 2 टाइम गुरुद्वारे आओ, साडे कोल ते आराम दी भी वेल नहीं। हुण कौन दसे सारी भज दौड़ ते आराम वास्ते, ते आराम दा समा नहीं। कई इस तरह भी कह देंदे ने, मस्कीन जी साडे कोल ते मरण दी भी वेल कोई नहीं, कथा कीर्तन किथे सुणीए। मैं उन्हां नूं कहना, तुसीं चिंता ना करो, मौत अपनी वेल कढ लएगी, तू देखदा ही रह जाएगा। कहती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। किसी एक पहलू दे बहुत अगे लंघण नालों मनुख हजारां पहलुआं दे पछड़ जाता है। जे कबीर जैसे, नामदेव जैसे, या इस तरह के हजारां भगत वो धन दी दुनिया दे पछड़ गए, तो मैं इस वास्ते सारा समा ते धर्म दे खर्च कर दिता, उस दे चो बहुत अगे लंघ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। किसी भी एक पहलू दे बहुत अगे लंघण नालों मनुख हजारां पहलुआं चो पछड़ जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दे, रब्बी नहीं हमें, ऐसा नहीं हमें। चाणक लिखदा है, धन एक ताण है, माण होवेगा। इस तो बाद शरीरक ताण बड़े बड़े पहलवानां कोल आउंदा है। अब सुन के हैरान होवोगे, भारत के सब तो वड्डे पहलवान नूं भारत केसरी का लकब देंदे ने। भारत केसरी, पिछले दिन ते हरियाणे का कोई सी, उन्होंने यह लकब मिलिया सी, भारत केसरी। किसी वक्त दारा सिंह भी सी भारत केसरी। उन्होंने जलूस भी निकलते, उन्होंने चेले चांटे भी आउंदे ने, उन्होंने गौरमेंट पद्धर ते सन्मानित भी किया जाता है। बड़ी गल है कि उन्होंने कोल शरीरक बल, 10 बंदियां नूं काबू कर लैण, इतनी शक्ति, इतनी ताकत।
ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤਾਣ ਬੌਧਿਕ ਤਾਣ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਧਨੀ। ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਣ ਸੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਾਣ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਮੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਨੇਤ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੈਲੀ ਚੋਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਡੇਰਾ ਸਮੈਲ ਖਾਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਰੁੜਕੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅਲਵਰ ਦੇ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। तो भाई सोमे का नाम पै गया सी सोमा शाह। बादशाह इन्हां दी अल बन गई, जात बन गई, गोत बन गई। धन दा तान महाराज कोल नहीं है। दूसरा तान होंदा है तन दा तान। तो महाराज दा शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तीसरा तान होंदा है राजनैतिक। तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जगीर दे मालिक नहीं है, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं है। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मरानां नूं। सारा जगत झुकदा है, हिंदू झुकदे ने, मुस्लिम झुकदे ने, मियाँ मीर जैसा मत्था टेकदा है, जमाल हुसैन सजदा करदा है, ब्राह्मण मत्था टेकदे ने, हिंदू परिक्रमा करदे ने, मुसलमान परिक्रमा करदे ने। है कि इस फकीर कोल है कि इस तरह का पुछना वक़्त दे हुक्मरानां दा नफरत करके भी हुंदा सी। बई इतने सजदे हो रहे ने, हिंदू झुकदे पे ने, मुस्लिम झुकदे पे ने, ब्राह्मण झुक रहे ने, खत्री झुक रहे ने, शूद्र झुक रहे ने, वैश्य झुक रहे ने, धनवान झुक रहे ने, गुणवान झुक रहे ने, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करदे पे ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे। है कि ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दसे, ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु का नाम है, बस साडे को ले गए और कुछ नहीं। ताण है, ताण सच दा ताण है, साडे कोल परमात्मा दा ताण है।
ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਵਟੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਿਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੇਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਭੋ ਬੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਾਧ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਖੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਨੇਚਰਪੈਥੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਕੜ, ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੇਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਮਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਬਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਖਾਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀਰੋ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਯਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ, ਢੰਗ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।